जी, अस्सलाम वालेकुम। सबीहा लुकमान एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव है। चैट जीपीटी, जो कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप बहुत से काम इजीली कर सकते हो। फ्रीलांसर के तौर पे जब आप काम कर रहे हो तो उसमें डिफरेंट स्किल्स हैं, लाइक आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग, अमेज़न की कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है। इसके अलावा आप किसी ऐसे टॉपिक पे लिखना चाह रहे हो कि आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे और आप वो आइडियाज़ जनरेट करना चाह रहे हो और उसकी हेल्प से एक अच्छा सा आप अपना आर्टिकल लिखना चाह रहे हो या उस टॉपिक पे आप एक डिटेल में कुछ चीज़ें लिखना चाह रहे हो, तो चैट जीपीटी एक अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प आउट करता है इस तरह के कामों में। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है और आप वो क्वेश्चन जो है वो चैट बोर्ड पे लिख देते हो चैट जीपीटी में, तो आपको चैट जीपीटी उस क्वेश्चन का आपको आंसर देगा और उस आंसर से आप मतलब फायदा उठा सकते हो कि आपका जो है वो क्वेश्चन जो माइंड में है वो क्लियर हो जाएगा और आप मजीद उसमें अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो फिर आप मजीद क्वेश्चन उस पे जो है वो टाइप करते जाओगे और आपको अपनी क्यूरीज का आंसर मिलता जाएगा। ये चैट जीपीटी को अगर आप सही मानों में बात करें तो आप इसको एज अ टीचर भी ले सकते हैं। आप अमेज़न पे अगर काम कर रहे हैं या आप ब्लॉगिंग में काम कर रहे हैं, आप वेब डेवलपिंग में काम कर रहे हैं, आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं या आप फेसबुक पे एक सिंपल सा पोस्ट करना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे और आपकी समझ में तो आ रहे हैं कि पॉइंट्स ये होने चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी से आप अपना आइडिया को मज़ीद बेहतर कर सकते हो और आप चैट जीपीटी से मज़ीद आइडियाज़ लेके अपनी बात को सही तरीके से जो है वो राइट करके अगले को कन्वे कर सकते हो। इसके अलावा आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक अगर आप अमेज़न की पीपीसी के बारे में बात कर लें कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अमेज़न की पीपीसी क्या है, आप चैट जीपीटी पे लिखें कि व्हाट इज अमेज़न पीपीसी या वो आपको एग्जैक्ट अमेज़न की पीपीसी के बारे में बताएगा। अब अगर आप सोर्सिंग कर रहे हो और आपको डीडीपी लफ्ज जो है वो ये तो पता है कि डीडीपी आपने लेना है अलीबाबा से डीडीपी प्राइस लेनी है, तो बेसिकली डीडीपी प्राइस है क्या? ये चीजें बहुत सी चीजें बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होते कोर्स के दौरान या पढ़ने के दौरान लर्निंग के दौरान, तो आप अपनी चीजों को जीपीटी की हेल्प से मजीद क्लियर कर सकते हो। अब एक लफ्ज पीपीसी में यूज करते हैं बिड, व्हाट इज बिड, या न्यूबीज जो प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं उनको यही नहीं समझ आ रहा होता कि बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग है क्या। यू कैन राइट ऑन जीपीटी व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग, देन आफ्टर दैट सम स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि हाउ वी कैन डू प्रोडक्ट हंटिंग, कि हम प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली करते क्यों हैं। तो यू कैन राइट हेयर what is product hunting, yeah, what is product hunting purpose and the best strategy for product hunting। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जीपीटी को यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक समझ ले चैट बोट है और एक मैं तो इसके इंटरफेस को बात कहती हूँ कि लाइक एक मैसेंजर है। मैसेंजर पे आपको आंसर करने वाला कोई अदर पर्सन होता है या व्हाट्सएप पे आप जिसको आंसर कर क्वेश्चन करते हो या जिससे बात कर रहे हो तो वो आपको आंसर करता है। आप अपने टीचर से अगर बात कर रहे हो और आप अपने टीचर को कोई क्वेश्चन करते हो तो आंसर करने वाला आपका टीचर होता है, जबकि चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे आप क्वेश्चन करते हो या कोई भी बात लिखते हो तो आपको आंसर करने वाला जो है वो ये सॉफ्टवेयर है और आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी को आप कैसे जो है वो साइन इन कर सकते हो। आप सिंपल गूगल पे जाके आप लिखेंगे चैट जीपीटी। जी, तो ये आपको लोगो नजर आ रहा है चैट जीपीटी का। इसी तरह मोबाइल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे आप इसको लिखेंगे। ये चैट जीपीटी को आप ओपन करेंगे और इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आप करेंगे ट्राई
चैट जीपीटी आता है। चैट जीपीटी को जब करेंगे तो वो आपसे जो है वो कहेगा कि आप इसको साइन अप करें या साइन इन करें। अब साइन इन उन लोगों के लिए होता है या लॉग इन उन लोगों के लिए होता है जो इस पे ऑलरेडी साइन अप करके अपना अकाउंट बना चुके होते हैं। अब जो लोग न्यूबीज हैं वो कहते हैं जी हमारा चैट जीपीटी पे अकाउंट नहीं है, तो आप साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद ये आपसे एक ईमेल रिक्वायर्ड करेगा। वो आप ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और आई एम नॉट अ रिबोट करके आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो देन वो कहेगा कि अपना पासवर्ड सेट करें। तो आप इसको पासवर्ड को सेट करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो चुका है। अब आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको पहले भी बात की थी कि ये एक लाइक मैसेंजर है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे ही आपको ये एक टाइपिंग मैसेंजर टाइप चीज नजर आएगी, मींस के ये आपको चैटबॉट नजर आएगा, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है, अपनी कोई भी क्यूरी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब इसको आप यूज किन किन पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। अब जैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, आपने उसको करना शुरू किया और आपको समझ नहीं आ रही या आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज Amazon प्रोडक्ट हंटिंग। तो ये आपको इंस्टेंटली बताएगा कि बेसिकली Amazon प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। तो स्टार्ट में ही उसने क्लियर कर दिया कि बेसिकली Amazon प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, कि न्यू प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करना या इजाद करना एक किस्म का, या न्यू प्रोडक्ट्स को ढूंढना जिनको आप अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो। तो इसमें आप ये समझ लें कि रिसर्च भी हो सकती है न्यू प्रोडक्ट्स की। आप ट्रेंड्स की कोई प्रोडक्ट्स को भी देख के उसको अपने क्राइटेरिया से मैच करके उसको आप आगे फर्दर जो है वो लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा आपको उसने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में क्लियर कट ईच एंड एवरीथिंग बता दी कि बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग है क्या और इसका पर्पस क्या होता है। अब आप इस पे कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हैं, आपका एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लें आप, जैसे लिख दें यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट है जैसे आइस मोल्ड्स। अब यहाँ पे अब उसने आपको आइस मोल्ड के बारे में बता दिया कि बेसिकली आइस मोल्ड है क्या। अब जब आपने आइस मोल्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है या आइस मोल्ड का को आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसके फीचर्स का, इसके यूजेस का पता हो कि इसका पर्पस क्या होता है। अब फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अब वो आपको इसके फीचर्स बता देगा जो कि आपको बुलेट्स पॉइंट्स के लिखने के में हेल्पफुल होंगे। और फिर आपको वो इसके बारे में एटलीस्ट आई थिंक सो 1 से 5 तक आपको वो पॉइंट्स लिख के देगा। अब इन पॉइंट्स को आप उठाएं और इनमें थोड़ी बहुत चेंज करने के बाद आप इनको अपने कंटेंट राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन तरीका है इसको कंटेंट राइटिंग में यूटिलाइज करने का। और इसके अलावा अब आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है कि मीन्स के आपको पीपीसी रन करनी है अमेज़न की, उससे पहले आपको सोर्सिंग करनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टॉप 5 प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रोडक्ट सोर्सिंग इन चाइना। अब वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बता देगा। अब देखें उसने सबसे पहले आपको टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्लेटफॉर्म बताया वो क्या बताया, अलीबाबा। सेकंड हम जानते हैं जैसा कि मेड इन चाइना, के मेड इन चाइना को आप यूज कर सकते हो सोर्सिंग के लिए।
उसके बाद ग्लोबल सोर्सेज, ये भी एक वेबसाइट है, इसको भी आप ये अब ये आपको B2B वेबसाइट्स निकाल के दे रहा है। अब DH गेट, ये भी B2B वेबसाइट है, और इसकी जो ये वेबसाइट है ये डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल है चाइना की, और इस पे आप चाइना की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो कर सकते हो, हंट कर सॉरी सोर्स कर सकते हो यहाँ से। और उसने इन 5 जो है टॉप लिस्टेड जो है वो सोर्सिंग की वेबसाइट उसने निकाल के आपको दे दी, और ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होंगी सोर्सिंग के लिए। अब मजीद नेक्स्ट आगे अगर हम चले जाएं तो कंटेंट राइटिंग आ जाती है। अभी हम इस पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किचन अब ये किचन गैजेट्स, अब उस वो आपको पहले किचन गैजेट्स के बारे में बताएगा। अब वो देखें उसने सबसे पहले एक निकाल के दिया, वेजिटेबल पे पिलर है, स्लाइसर है। अब आपने यहाँ से कीवर्ड्स जनरेट कर लिए। अब इन कीवर्ड्स को वन बाय वन आप जो अमेज़न के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानते हैं, तो वो हीलियम 10 के अंदर एक टूल है मैग्नेट, उसके बारे में भी आप जो है वो इन कीवर्ड्स को उठाएं और वन बाय वन मैग्नेट में जाके टाइप करें और इनसे मजीद कीवर्ड्स को जनरेट करें और अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को मजीद स्मार्ट बनाएं। इसके अलावा आप जी कहते हो कि मुझे हेयर एसेसरीज का नहीं पता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टॉप 10 हेयर ड्रेसिंग टूल्स। ले जी, अब ये आपको हेयर ब्रश आ गया और उसने उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया। उसके बाद हेयर ड्रायर आ गया फ्लैट आयरन, अब ये देखें कि न्यू कीवर्ड है। कर्लिंग आयरन, अब ये भी एक कीवर्ड है। अब आपने इसमें से अब आप देखोगे कि हेयर क्लिपर्स, अब उसने आपको वो वाले इसमें से टूल्स निकाल के दे दिए जो मोस्टली इसमें से अगर हम कहें तो कुछ टूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और कुछ आपको उसने दे दिए जी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम कहते हैं जी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं जाना होता। अब आप इसको फर्दर किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे लिखा टॉप 10 हेयर ड्रेसिंग टूल्स, यही कीवर्ड आप दोबारा लिखेंगे टॉप 10 हेयर ड्रेसिंग टूल्स। तो टूल से पहले आप लिखते हैं यहाँ पे मैनुअल टूल्स, देन हेयर ब्रश मैनुअल में आता है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या दिखाता है, हेयर कटिंग सीजर आ गई। उसके बाद फिर हमें ये दिखा देता है हेयर थिनिंग सीजर आ गई। उसके बाद बार्बर कॉम्ब आ गई। इसके अलावा ये हमें इसी तरह डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स निकाल के देता रहेगा। यहाँ पे इसको हम स्टॉप जनरेटिंग कर देते हैं और नेक्स्ट आप इसको इसी तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। टॉप 5 प्रोडक्ट्स इन मेकअप मैनुअल टूल। ये देखें, अब उसने आपको कीवर्ड्स निकालना शुरू कर दिया। अब आप अगर ये स्पॉन्ज का लफ्ज आप उसमें लिखते हैं, मैग्नेट में लिखते हैं, तो आई थिंक सो आपको एक वो इसके साथ और भी बहुत से रेलिवेंट अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। लैश कर्लर है, आईलैश कॉम्ब है। अब ये आप इसको आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो फर्दर अपनी हंटिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए और पीपीसी के लिए।
अब पीपीसी को आपको समझना ही सबसे मुश्किल होता है कि बेसिकली व्हाट इज मीन ऑफ माय पीपीसी। अब ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग वेयर एन एडवर्टाइजर पेज अ फ्री फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड्स इज क्लिक्ड। अब ये देखें यहाँ से इसने कितने क्लियर कट उसमें आपको पीपीसी के बारे में क्लियर कर दिया कि व्हाट इज पीपीसी। या यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीपीसी ऑन अमेजोन। जी, तो इसने आपको पर्पस बता दिया कि इज टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द अमेजोन मार्केट प्लेस। और वाकई ही पीपीसी का मेन पर्पस हमारा जो होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी स्टार्ट में बढ़ाते हैं और हम अमेजोन को पे करते हैं और उसके बाद अमेजोन हमें अपीयर करता है एट द टॉप ऑफ सर्चेस, और जिसके अगेंस्ट फिर हमें टॉप ऑफ द लिस्ट अमेजोन जब दिखाता है तो हमारी विजिबिलिटी में इंक्रीज होता है और हमें सेल्स आना शुरू होती हैं। यही बेसिकली पर्पस होता है पीपीसी का। अब पीपीसी एडवर्टाइजिंग ऑन अमेजोन कैन बी अ कॉस्ट इफेक्टिव वे फॉर सेलर्स to increase visibility and sales of their products on Amazon marketplaces, as well as to increase brand awareness and drive traffic to a product detail pages। अब ये देखें, आपको मैंने प्रोडक्ट हंटिंग से लेके अमेजोन की पीपीसी रन करने तक, अमेजोन के पूरे प्राइवेट लेबल के कोर्स के लिए या अमेजोन के काम में आप इस टूल को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैंने आपको इन डिटेल बताया। ये बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें और इसको सही से यूटिलाइज करना सीखें तो इट्स अमेजिंग, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपकी जर्नी में। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जीपीटी को यूज़ करते हुए अपनी फ्रीलांसिंग की स्किल्स को इस स्किल्स में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनमें आपके लिए ये टूल हेल्पफुल होगा, और उन स्किल्स में इस टूल को यूज करके आप किस तरीके से अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।